प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रसादी आपको कोस्टर बनाया है, कोई आएगा तो ऐड कर लेना है ना सुंदर साथ को। श्री राजश्यामा जी कृपा निधान। श्री बंदो सतगुरु चरण को रोस प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम वाणी गायन के रूप में आवोजी वाला का गायन करेंगे, जिसमें सुंदर साथ जी हम अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ को अपने हृदय धाम में बुला करके हम अपने दर्द को बयान करें धनी के सामने, और उनके साथ धनी के साथ में हम अपने सुख को बांटे, अपने प्रेम को बांट कर करके आपस में धाम धनी के साथ विलास करें। आवो जी वाला मारे घेर आवो जी। एक लड़ी पर देश में वालो एक लड़े परम देश मामोने मुके ने का चाल्या मोने होती नींद लड़ी रे वालो मोने होती नींद लड़ी रे तमें सोते मोके कराते जागी जो तात पेयो जे ना पा से जागी जो ता धने जे ना पासे पछे तो था से प्रभाते कल कली ने कहो छो तम ने कल कली ने कहो छो दमने आव जो आने छेणे
मारा मनना मनोरथ पूर जो मारा मनना मनोरथ पुराण कर जो श्री इंद्रावती लागे चरणे मारा मनना मनोरथ पूरजो मारा मनना मनोरथ पुराण कर जो श्री इंद्रावती लागे चरणे आवो जीवाला हमारे घीर आवो जी आवो जीवाला मारे घीर आवो जी। प्रणाम सुंदर साची। जिस तरह से सुंदर साची किलवत ग्रंथ में ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, जो समय हम सब मिलकर के सहूर कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और दुल्हा से अपनी अर्जी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे ही सुंदर साजी के रंतन में भी और भी प्रकरण आए, जिसमें ये भी प्रकरण है जिसमें हम रोज नित्य प्रतिदिन अपने दुल्हा से अर्जी करते हैं कि हे मेरे दुल्हा, मेरे वाला जी, मेरे हृदय धाम में आइए, मेरे हृदय धाम में आकर करके मेरे दुखों का निवारण कीजिए। कल कलती हुई, तड़पती हुई, फड़फड़ाती हुई इंद्रावती कहती है, इसी समय दूल्हा आप आइए, अब आपके बिना रहा नहीं जाता है। मेरे दिल की अभिलाषाओं को, मेरी रूह की चाहत को आप पूरा कीजिए। इंद्रावती बार बार हे दूल्हा आपके चरणों में प्रणाम करती है, आपके चरणों में बार बार विनती करती है, आपके प्यारे चरणों को स्पर्श करती हुई उससे प्रेम करती है। इसलिए हे दूल्हा, हमें इस खेल में आप क्यों छोड़ करके मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अब जाग गए हम इलम से, अब आपके बिना रहा नहीं जाता है दूल्हा। हे श्री राज, इसलिए तत्काल इसी समय आप आइए और मेरे हृदय में अखंड आनंद रूप से विराजित होकर के हमें विध भी दिखे, वो ऐसे अजीम के सुख दीजिए। ऐसे इंद्रावती जी अपने दुल्हा से वो अर्जी
वो प्रार्थना करती हैं, जो सुंदर साथ जी हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। आवो जी वाला सुबह गा करके, क्योंकि हमारा हृदय इस समय धनी के प्रेम से, धनी के मस्ती से, अर्श से और धाम दुल्हा से विरक्त है। यहाँ धनी की न बैठक होकर के इस समय माया की बैठक हो चुकी है, दुनिया की बैठक हो चुकी है। आइए सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ के उस प्यारी सी चौपाई को हम फिर से दोहरा कर करके आगे के प्रसंग को आरंभ करें। ऐसे कायम सुख के जो धनी, किन विद दई भुलाए, इन दुख में दिखावत ई सुख, हृदय तुम ही चढ़ाए, हृदय तुम ही चढ़ाए। ऐसे सुख अलेखे अखंड, प्रणाम सुनसान जी। ऐसे सुख अलेखे अखंड, महानतम बुद्धि के सागर आप हादि सदगुरु महामती श्री जी साहब जी फरमाते हैं कि ऐसे सुख अलेखे अखंड, हमारे धाम की दुल्हा सदा सुख के दातार है, सदा कायम सुख देने वाले हैं, सदा इश्क की मस्ती देने वाले हैं, लाड लज्जत मोहब्बत करने वाले हैं। और ऐसे परम धाम में जो सुख है सुंदर साथ जी, वो अखंड है, अनगिनत है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे सुख हमारे हम इस खेल में आकर के भुलाए दिए माहे छिन, हम इस खेल में क्या आ गए। हे धाम दुल्हा, हम सब उन सुखों को, उस प्यार को, उस लाड लज्जत को हम भूल गए। चौथी भौम में निरत के सुख थे, जो बहन नवरंगबाई निरत करती, साथ में उनकी युद्ध की 300 सखियां संग किस तरह से एक सखी ताल बजा रही है, एक मस्ती में झूम करके मृदंग बजा रही है, अनेक रंगों की साड़ियों की झलकार जगमगाते हुए, झमझम छम छम करते हुए झांझरी घुंघरी, हाथों की प्यारी चूड़ियां और अद्भुत इशक से मीठे स्वर, मधुर मधुर वाणी गायन हो रहा है। कोई खड़ज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम धैवत निषाद, इन सप्त स्वरन सो, ये सातों स्वर से है सुंदर साथ जी बहन नवरंगबाई और बहन सखिया बड़े आनंद से वाणी गायन करते हुए, नृत्य करते हुए, मस्ती करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए और झांझ, मृदंग, ताल, सारंगी, तंबूरा, अनेक प्रकार के वाद्यंत्र, रबाब, करताल, झांझरी बजाते हुए श्याम सुंदर को और श्यामा जी को और हम सब सखियों को, नवरंग बाई की जुत की सखी
हँसाती है, उछलताती, हम सखियाँ भी नीरद को देख कर के कूदने लगती हैं। यहाँ तक कि स्वयं राजशर्मा जी सिंहासन से उतर कर के हम सबके साथ में नीरद करने लगते हैं, विहार करने लगते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, ये नीरद के सुख, झेलने के सुख, कहीं खड़ोकली में, तो कहीं है सुंदर साथ जी, सुंदर पाठ के घाट जमुना जी में, जहाँ पशु-पशु का मधुर-मधुर कलरव हो रहा है। रंग-बिरंगे वृक्ष खिले हुए हैं और अनंत रंगों के पक्षी-पशु वहाँ पर मीठे स्वर में गायन कर रहे हैं, गा रहे हैं। ईशक की मीठी-मीठी बोली से हम सखियों और वाला जी, श्यामा जी को रिझाते हैं। विध-विध के हिंडोले वहाँ पर अनेक प्रकार की फूल, पत्ते, लताएँ, द्रुम बेलियाँ सुंदर जमुना जी के ऊपर छाया की हुई हैं और मीठे-मीठे अनेक सुगंध से परिपूर्ण प्यारी-प्यारी हवाएँ वहाँ पर हमें स्पर्श करते हुए अनेक इत्र से सुगंधित, अनेक रंगों से, मस्ती से और महकों से, खुशबू से परिपूर्ण ये हवाएँ झलकार करती हुई अपने दुल्हा को स्पर्श करती हैं। तो कहीं हिंडोलों का सुख, कहीं सुंदर साथ जी इन आठों सागरों में जिस तरह से सुंदर जी आज सप्तमी है, तो हम निस्बत के सागर में जाते हैं, जिसे हम रस सागर कहते हैं, जिसमें सागर, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के जानवर, उड़ने वाले आसमान में पक्षी और सुंदर साथ जी वहाँ की रौसें, वहाँ के बाग बगीचे, ज़मीं, टापू महल, जल, कठेड़ा, झरोखे और सुंदर सा जी चबूतरा, थंब, दीवालें और यावर सामग्री, जल के जीव हो गए, जहाज हो गए, स्टीमर हो गए, विधि-विधि के नौकाएँ सब 10 रंगों से झलकार कर रहे हैं। और यहाँ के वृक्ष, यहाँ के टापू महल और बड़े रंग की हवेलियाँ, ये 12,000 भोम ऊँची है। लेकिन हे सुंदर सा जी, ये 12,000 कैसी है कि एक ही 12,000 भोम में एक ही भूम के अंदर 12,000 भूमि अंदर और बनी हुई है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इसका जब हम गुणा कर देते हैं, जब सोचिए एक भूम में 12,000 भूमि बनी हुई है, तो सोचिए 12,000 भूमों में कितनी भूमि बनी रहेंगी? तो उसका गुणा करने पे सुंदर साथ जी कितनी ऊँची है, बड़ी रंग की हवेलियाँ हो जाती हैं, जिसको हम गिनती में 14 करोड़ 40 लाख भी कह देते हैं। और 10-10 रंगों की यहाँ पर हम बैठ कर के सुंदर साजिम कई विधि की मस्तियाँ करते हैं। कई प्रकार के रंग-बिरंगी जो पशु-पशु हमें दिखाई दे रहे 10-10 रंगों के सब हैं। सागरों में जब जाते हैं तो यहाँ इन सागरों में हम सुंदर प्यारी-सी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी जहाज़ों में बैठते हैं और इन जहाज़ों में बैठ कर के अपने दुल्हा के साथ में जहाज़ों पे बैठ कर के विध-विधि के पकवान, विध-विध की मेवा मिठाइयाँ और शरबत, अन्न, भोग आरोगते हैं। और हे सुंदर साथ जी, इन जहाज़ों में किस हर एक प्रकार से सुविधाएँ, महल, मंदिर, हिंडोले, विधि-विधि की सामग्रियाँ किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है।
संसार में देखिए जो बड़े-बड़े जहाजें बनती हैं, उन जहाजों में देखेंगे तो कई विध के वहाँ पर सुंदर साथ जी अंदर कमरे बने हुए हैं, अंदर ही हर एक प्रकार स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, डिस्को भी होते हैं, डांस भी होते हैं, वहाँ पर नृत्य भी होता है। फिर सुंदर साथ जी कई प्रकार के हिंडोलों का सुख भी है, बैठने का सुख है, शयन का सुख है, सोफा सेट है, कुर्सियाँ हैं, टेबलें हैं। फिर उन जहाज़ों में भी बीच में एक स्थान ऊपर रहता है जहाँ से ऊपर से और पूरे नीचे के जहाज को देख सकते हैं और आजू-बाजू जितनी भी दूरी-दूरी की छोटी-मोटी जहाजें हैं और दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। तो ऐसे सुंदर सा जी रंग-बिरंगी वहाँ पर जहाजें भी हैं और जब हम इन जहाज़ों पर बैठते हैं तो हे सुंदर साथ जी यहाँ नृत्य भी होता है, अरोगने की लीला भी होती है। झूमते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं हम अपनी सखी बहनों के साथ में, अपने श्याम सुंदर श्यामा-श्याम के साथ में। उस अनुभव को याद कीजिए, उस नृत्य को याद कीजिए। जब सागरों में लहरों पे लहरें चलती हैं, तो किस तरह से उन सागरों का जल उछल कर के हमारे अंग तक स्पर्श होता है। हमें कैसे वो जल हमारे अंगों को स्पर्श करते हैं। बड़ी-बड़ी सुंदर साजी मछलियाँ जल में से कूदती आसमान में जाती, आसमान में से होकर के फिर जल में गिरती है। जब वो गिरती है सुंदर साजी तो उसका जो जल से टकराव होता है, तो वो जल जो उड़ता है टकराव से, वो उछल करके जहाज़ों में भी आता है। जहाज सुंदर साथ जी जब ऐसी स्थिति आती है या लहरें मारी जाती जहाज़ों पर, तो उस समय कैसे जहाज डामाडोल होता है, हिलता है, आगे-पीछे होता है। हम सखियाँ ये देख-देख कर के आनंदित होती है, मस्ती में चूर हो जाती हैं, क्योंकि सागरों में सुंदर साथ जी हम सिर्फ़ शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। अपनी दुल्हा के साथ नृत्य करने का आनंद, प्यार करने की लीला और विध-विध के विलास यहाँ करते हैं। तो ये सुंदर सा जी प्यारा सा जहाज विध-विध के यहाँ पर ग्लास हैं, कठड़े लगे हुए हैं जहाज के किनारे और कई प्रकार से सुंदर-सुंदर चित्रकारी, नक्काशी यहाँ पर बनी हुई है। तो हम झूमते हुए, छम-छम करते हुए, गोल-गोल घूमते हुए अपने दुल्हा के साथ इन छोटे-बड़े मछली जो नृत्य करती है, मस्ती करती, कूदती उछलती है, उनका सुख। कई विधि के यहाँ सर्प भी हैं, कई सुंदर सा जी मगरमच्छ है, छोटे-बड़े जो अनेक प्रकार की यावर्त लीला करते हुए, मस्ती करते हुए, कूदते उछलते हुए बाला जी को, श्यामा जी को और हम सखियों को हँसाते हैं। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, ऐसे परम धाम में अनंत बेशुमार सुख है। इन जहाज़ों में बैठकर सवारी करना, फिर टापू महल में जाना, टापू महल के चारों तरफ चांदनी चौक, बगीचों की शोभा, यहाँ पर जाते हुए कूदना, दौड़ करके भागना, फिर सुंदर उन वृक्षों में जो हिंडोले लगे हैं, उन हिंडोलों पर बैठ कर के दुल्हा के साथ में ताली बजाना और बहुत ठहाके मार के
ऊंची आवाज से हमना हमारा हंसना, विहार करना, उछलते हुए, झूलते हुए, चारों तरफ जो सुंदर नहरें आई हुई जिसमें जल बह रहा है, कोनी कोनी पर सुंदर कुंड बने हुए हैं जिसमें से फवारे उड़ रहे प्यारे से। तो इन फवारों के बीच में पशु पशु का प्यारा सा कलरव, उनकी मीठी मीठी स्वर में गायन उनका, और अपने दुल्हा के नेत्र से नेत्र मिला कर करके श्याम सुंदर से प्यार करना, दुल्हा के प्यारे भरनी, शोभा, बोहे, प्यारी प्यारी पलके मेरे बालाजी के, गोरा गोरा प्यारा सा नरम नाजुक कोमल मुखारबिंद जिसमें प्यारी इशक की लालिमा आई हुई है। एक समय पंजाब पड़ रहा था, छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम मोहन था। ऐसे झूमते हुए, झूला झूलते हुए, दुल्हा के साथ में ताली बजाना, पैरों में सुंदर सांची पैर मिलाते हुए, झांझरी घुंघरी के मीठे स्वर झूलते हुए, कभी झूला सीधा झूलते तो ताली बजाते हैं, कभी झूला सुंदर सा जी गोल गोल घूमता है हमारा, कभी दूल्हा के साथ में दूर से ही चरणों की ताली बजाते हैं हम, नेत्र से नेत्र मिला करके, नेत्रों का इश्क का सुख जो दिल को बहुत ठंडक और नूरमय आराम देता है। शाम प्यारे दुल्हा के साथ में विध विधि के सुंदर साथ जी इन हिंडोलों में इतना विस्तार पूर्वक प्यारा सुंदर है ये हिंडोला कि इसमें खड़े होकर के हम झूला झूल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी कभी लेट करके भी झूला झूलते हैं हम, सो करके, तो कभी सुंदर साथ जी ये हिंडोला प्यारा सा सुंदर एक विशाल रूप धारण करके तखत, एक विशाल तखत बन जाता है, चारों तरफ इसके पर्दे लग जाते हैं, और सुंदर साथ जी ये एक प्रकार से हिंडोला शयन कक्ष बन जाता है जिसमें अपने दुल्हा के साथ हम झूला झूलते हुए प्यार भरा शयन भी करते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, हे मोमिनो, ये हमारे सुख है अपने दुल्हा के साथ में। तो उन टापू महलों में, वनों में, बगीचों में विध विध की विहार करते हैं, उछलते झूमते हुए हम सखिया अपने वाला के साथ में विध विध की रामते प्यार करते हुए उन टापू महल में विचरण और टापू महल की चांदनी पर आनंद विहार करते हैं। जब टापू महल की चांदनी पे जाते हैं तो यहाँ पर सुंदर साथ जी किनारे से जब दूर की वस्तु दिखती है तो चारों तरफ सागर ही सागर, आजू बाजू भी विशाल विशाल टापू महल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक सागर में 12,000 टापुओं की 12,000 भूमि आई हुई है।
और प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ अपने घरों में हैं, आश्रमों में हो या मंदिर में हैं, लेकिन हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें किसी भी प्रकार से ध्यान, चितविनी, वाणी चिंतन छोड़ना नहीं है। चाहे हमें सुख मिले ना मिले सुंदर साथ जी, चाहे हमें सेवा करते हुए हमारे दिल को सुकून मिले ना मिले, है ना, लेकिन फिर भी हमें हमेशा अपने बालाजी के साथ में विलास करना है, प्यार करना है, उनकी प्रेम भरी सेवा करनी है और वाणी चिंतन करते रहना है। क्योंकि हमारा निजानंद संप्रदाय ये पतिव्रता धर्म है। हम रूहों का ये धर्म ही है कि अपने दुल्हा की सेवा करें, अपने 25 पक्षों में विहार और रमण करें, चाहे हमें सुख मिले या ना मिले। ये तो बस धनी का काम है, वो सुख दे हमें या ना देखे ना दे, चाहे वो हमें राजी रखे या दिलगी रखे या दुखी करके रखे, या हमें हमें पाक पवित्र करे या हमें गुनहगार बना करके खड़ा करके रख दें। लेकिन हे सुंदर साथ जी, हमें इन 25 पक्षों में विहार करना है, अपने बालाजी श्यामा जी का स्वरूप का चिंतन करना है, सागर ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, श्रृंगार के माध्यम से अपने श्याम सुंदर प्राण वल्लभ की सेवा करनी है। क्योंकि धर्म ये नहीं कि हमें सुख मिले, धर्म ये है कि हम अपने बालाजी को रिझाएं, चाहे हमें उस सुख मिले ना मिले, बस हम अपने आप को लुटाते रहे, अपना तन मन धन निछावर करते चले जाएं, अपने आप को फना करें दुल्हा की सेवा में, उनके प्रेम में, उनकी चरणारविंद के स्वरूप में, उनके चिंतन में, उनकी चितवनी में। इसलिए हे सुंदर साची, ऐसे बेशुमार बेइंतहा सुख है, ऐसे सुख अलेखे अखंड बुलाए दिए माए छिन। लेकिन हम इस खेल में जब आए, जो परम धाम में हर पल हर घड़ी हर दिन हम अपने श्याम सुंदर के साथ विलास करते थे, लेकिन हदिंद्रावती जी कहती, महामती जी कहती है कि हम ऐसे इस खेल में आए कि हे मेरी बहन सखी, कि पल भर में हम सब सुखों को भूल गए, सुख को देखत उनते अधिक। लेकिन अब जो हादी ने हमें ये इल्म दिया, इल्म लद्दुनी तारतम, जिससे मैं पढ़ करके देख करके ये जान गई कि जितना मैं सोच रही हूँ, जितना हमने चिंतन किया है, हम पढ़ते हैं, उससे अनंत बेइंतहा हमारे प्राण वल्लभ प्राणनाथ की सुख है। पर आवे आज्ञा अंतस्करण, लेकिन मेरे हृदय में, मेरे अंतस्करण में वो सुख जब धनी हुक्म करेंगे तभी आएंगे। लेकिन हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी का हुक्म जब होगा तब हमारे हृदय में सुख आएंगे, हमारे अंतस्करण में आएंगे। लेकिन ऐसा हुक्म होने से पहले हमें हार नहीं माननी है, हमें अपना सर समर्पण करना है। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ किनो बख्शे जम। तो हे सुंदर साथ जी, तन मन जीव निछावर कीनो से इंद्रावती चरणों लागे, है ना। अब तो तन मन धन जीव निछावर कर देना है, दुल्हा के चरणों का हमें रसपान करना है, उनके अंग से अंग मिल करके, भीड़ कर करके, कंठ से कंठ लगा करके, विद विद के दुल्हा के अधूरों का, तो वाला जी के नरम नाजुक गलस्थल का जो नूरमयी सुंदर सा जिस स्वरूप है, प्यारे श्याम सुंदर के इश्क से परिपूर्ण रोम रोम
अर्थात बालाजी के एक एक अंग का आनंद लेना है, चाहे वो वक्ष स्थल का हो, चाहे वो प्यारे से वरद हस्तों का सुख हो, चाहे दुल्हा के होठों का सुख हो, या उनके नीलाट का, केशों का सुख हो। तो हे सुंदर साथ जी, वो नूरमय गलस्थल है, नूरमय चरणार विंद है। हे सुंदर साथ जी, इन चरणों से निमक का मात्र भी अलग नहीं होना है। बस किसी न किसी रूप में हमें अपने हृदय को, अपने मन को दुल्हा के प्रेम में, अर्थात उनके स्वरूप में, उनके नाम में, इस वाणी में हमें डुबा के रखना है। उनके साथ विध विधि के अष्टपहर विलास करना है। माया अलोप होगी, हमें दुल्हा का सुख मिलता चले जाएगा। हम अर्श के नजदीक होंगे। जो जो होवे अर्श नजदीक, तो होवे खेल दूर। अर्थात दुल्हा का जब हम श्रृंगार, उनके वस्त्र आभूषण, उनके साथ झिलना, तो उनके साथ छेड़छाड़ी मस्ती करना, कभी दुल्हा के साथ हंसी ठटोली करना, तो कभी सुंदर साथ जी दुल्हा के साथ कंठ से कंठ लग करके, बाहों में बाह डाल करके निरत करने का सुख, तो कभी दुल्हा के साथ में ही सुंदर साथ जी विध विधि के वस्त्र श्रृंगार पहनाने का सुख, वस्त्र उतारने का, श्रृंगार उतारने का सुख लेना है। तो कभी सुंदर साथ जी धनी के सुंदर चरणार विंद को दबाते हुए, जिस तरह से हम सुबह हो गए या रात के समय में, दोपहर के समय में अपने दूल्हा को जब शयन कराते हैं या पौड़ाते हैं, तब कैसे बालाजी के चरणों को हम दबाते हुए दुल्हा के प्यारे प्यारे कोमल चरणों को अपने अधरों से चूमते हैं। तो ऐसे सुंदर सा जी चरणों का सुख, तो कभी उन प्यारे प्यारे चरणों की जो तली है, उनको अपनी छाती पर सजा देना है, अपनी छाती पे रखना है। मानो हमारी छाती, हमारा मस्तक दुल्हा के चरणों की प्यारी सी चौकी बन गई है। और अपने राज श्यामा जी ने वो चरणों को हमारी छाती पे, हमारे नैनों की पलकों पर, या हमारे सुंदर माथे पर दुल्हा ने रखा है। और चरणों को दुल्हा जी धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए हल्का हिला रहे हैं। कभी कभी अपनी उंगलियों को हिला रहे हैं चरणों के ऊपर कर, नीचे करते हुए जो प्यारे चरण कमल हैं, वो हमारी छाती पे कितना हमें आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। तो कभी हे सुंदर साथ जी अपने प्राणनाथ को बड़े प्यार से नासिका दबाते हुए मस्ती करना। तो कभी सुंदर सा जी सुबह बालाजी के माथे को धीरे धीरे दबाना। सुंदर साथ जी जब राज्य शयन जब झीलना हो जाता, उसके बाद दुल्हा के भीगे भीगे जो केश है, उनको प्यारे से वस्त्र से, जिसे हम संसार में सुंदर साथ जी अंगोछा कहते हैं या टोवेल कहते हैं, तो उसके माध्यम से बालाजी के सुंदर से बाल जो भीगे हों उसको पोंछना अच्छी तरह से। फिर बालों से प्यार भरी कंघी करना। फिर बड़े प्यार से सुंदर सा जी बालाजी के माथे को, मस्तक को, जब राजी शयन करने जाते हैं तब, या फिर सवेरे उठते हैं तब बड़े प्यार से सुंदर सा जी, जैसे गोदावरी बहन रात के समय जब राज्य शयन करने जाते थे, तो बड़े प्यार से तेल ले करके दुल्हा के बालों में लगाते हुए कैसे माथे को मस्त, सुंदर, नूरमय केशों को और
सुंदर वाला जी के मस्तक को बड़े प्यार से दबाती है। किस तरह से प्यार करती हो मस्तक से, उन बालों से गोदावरी सखी। ऐसे हाथों से दबाते हुए, अपने होठों से चूमते हुए हमें प्यार करना है। अपने दुल्हा के साथ रंग परवाली मंदिर में शयन का सुख लेना है। उनकी प्यारी पलकों से हमारी आंखों की पलकें मिल जाए, उनके प्यारे होठों से मेरी आंखों की पलकें जुड़ जाए। राज्य हमसे विध विधि के विलास करे, अधूरों के माध्यम से। तो हम भी अपने प्राण वल्लभ के साथ में मीठा मीठा वो विहार आनंद करें। दुल्हा के साथ झूमे, नाचे, कूदे, उछले, दौड़े, खेले, रामत करे। हे सुंदर साथ जी, ये हमारे अखंड अले के सुख है। तो कभी कुंज निकुंज वन में, तो कभी है सुंदर साथ जी घोड़ों पर, हाथी पर, या मोर पर, या कबूतर, तोते पर बैठ करके आसमान की या जमीन की सवारी करें। तो हे सुंदर साथ जी, कभी हिंडोले में साथ बैठ करके मस्ती करें, तो कभी पशु पक्षियों पर बैठ के, तो कभी सुंदर साथ झीम कुंज फूल बाग नूर बाग में, माणिक पहाड़ के प्यारे प्यारे हिंडोले में, जल की 24 धाराएं 24 सांस के माहौल में कैसे अपनी मस्ती करते हुए, खेलते खेलते, कूदते हुए, उछलते हुए, जोर से हंसते हंसते दुल्हा के साथ में उन नहरों में गिर जाना। वो नहर सुंदर साथ जी जो 5 बूंद छठी चांदनी है, वहां से गिरते हुए सुंदर साथ जी जल की चादरें ऊपर से 5 भूम से गिरते हुए सुंदर साथ जी नीचे कुंड में गिरती है। और हम भी उन नहरों के साथ में, उस जल के साथ में चादरों के रूप में गिरते हुए उस कुंड में जा करके समा जाते हैं। तो अपने श्याम सुंदर श्री राज जी के साथ में उन नहरों में, उस जल में बहते हुए, प्यार करते हुए, अंग अंग का मीठा मीठा विलास करते हुए अपने जीवन को हम संवारें, अपनी आत्मा में प्रेम रूपी श्रृंगार करें। ये जीवन है हमारा सुंदर साथ जी, ये हमारा धर्म है कि अपने दुल्हा के साथ विलास करें, रमण करें। इंद्रावती कहती है, जो मैंने तातवाणी से पाया, जो मैंने चिंतन किया, लेकिन सुख देखत उनते अधिक, लेकिन सुख उससे भी ज्यादा है। लेकिन ये सब जब धनी हुक्म करेंगे, तब मेरे अंतस्करण हृदय में आएंगे। खेल किया हुक्म सो हम आए हुक्म। धनी ने खेल ये जो बनाया अपने हुक्म से बनाया। हम इस खेल में हुक्म से आए, क्योंकि हमारी पारातम बालाजी के चरणों में बैठी हुई है ना। और यहाँ पर हम हुक्म से, धनी ने हुक्म खड़ा करके हमारी सुरता को हुक्म के अधीन करके सुंदर साथ जी जहाँ पर हम हुक्म का स्वरूप धारण करके आए। हम आए हुक्म, हुक्म में दर्शन दिखावे कछु न बिना हुक्म खसम। हुक्म से भी सुंदर साथ जी धनी के दर्शन होंगे, परम धाम के दर्शन होंगे, और हम परम धाम को देख पाएंगे। कुछ भी धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। हुक्म इशक आ भी, जब धनी का हुक्म होगा तभी इशक आएगा। कदम जगावे हुक्म, जब हुक्म होगा, बालाजी की इच्छा होगी,
तब हम अपनी परात्म में उठ पाएंगे। करनी हुक्म करावी, इस खेल में इंद्रावती जी कहती है कि हम जो चर्चा सहूर कर रहे हैं, या चर्चा सुन रहे हैं, या कुर्बानी कर रहे हैं, या चितवनी कर रहे हैं, या अपना तन मन धन निछावर कर रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, या जो कुछ हो रहा है वो सब इंद्रावती की द्वारा जो करनी हो रही है वो सब धनी का हुक्म करा रहा है। कछु ना बिना हुक्म कसम, धनी के हुक्म के अलावा इंद्रावती कहती है मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब धनी के हुक्म से। हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म, हुक्म ही होगा सुंदर शाह जी कि वो हंसते हुए हमें उठाएगा, जागृत करेगा, या रोते हुए जागृत करेगा। हार जीत दुख सुख हुक्म, कछु न बिना हुक्म कसम। अर्थात हे सुंदर शाह जी, जब हम परम धाम में उठेंगे तो कोई सखी का चेहरा बहुत आनंदित होगा, खुशी में होगा, जगमगाएगा, लेकिन कुछ सखी जो होगी वो रोते होने का अर्थात है उसका सर नीचे होगा। अर्थात उन्होंने वो करनी नहीं की जो परम धाम में वादा किया था। जिस तरह से ही सुंदर साथ जी हम बीतक साहब जी के माध्यम से देखते हैं कि कितने वचन साकुमार बाई और रतन बाई को लिखे गए, समझाए गए, बताए गए, लेकिन फिर भी वो अपनी मैं में रही, अपने इस दुनी रूपी अहम को वो छोड़ ना सके। इसलिए ऐसी रूहें हे सुंदर साथ जी रोते हुए उठेगी। हार जीत दुख सुख हुक्म में, इस संसार में हार जीत है या दुख सुख है वो सब हुक्म से, कछु न बिना हुक्म खसम है। हुआ सब हुक्म है, जो कुछ है इस समय, जो कुछ हुआ है सब हुक्म से, होते हुक्म, जो कुछ हो रहा है वो सब धनी के आदेश से है, और भविष्य में जो कुछ होगा हो सी सब कुछ हुक्म में, कछु न बिना हुक्म को समम। अब जो जानो तो करो, कछु रह ना हम पना हम। हे दुल्हा हे श्रीराज, इंद्रावती जी कहती है, महामती जी कहती हैं, अब जो जानो तो करो, अब जैसा चाहते हो हे दुल्हा आप वैसा ही करो, जैसा आपके दिल में आए वैसा ही आप हमारे लिए करना। कछु ना रह ना हम पना हम, अब हमारे में अपनी हम पना अर्थात मेरी मैं, इंद्रावती जी कहती है कि मेरी मैं अब नहीं रहे। इन झूठी जिम्मी में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें कसम, और इस झूठी जिम्मी में बैठ करके अब मैं आपको क्या कहूँ। आप इस सब करनहार हो, देवनहार हो, लेवनहार हो, उपजावनहार हो, पालनहार हो, करवनहार हो। इसलिए मैं आपके सामने अब क्या कहूँ। जो करना है दुल्हा आप ही करनहार हो। जो कहूँ कई कोट बे तो कहना है ताही कसम, कई गुना भी मैं सिफत करूं, महिमा गाऊं, या और भी वर्णन करूं, लेकिन कहना तो बस इतना ही है इस धामधुला कि सब आपके हुक्म से है, जो आप चाहते हो वही इस खेल में हो रहा है। जब कछु तुम ही करोगे तब कैसी आए हम, जब हे दुल्हा आपको ही सब कुछ करना है तो अब हम क्या कहें आपके सामने, और मैं क्या कह सकती हूँ अब आगे आपके। तब कैसी आए हम, जब हम परम धाम में मिलेंगे तब आपसे हम प्रेम भरी वो वार्ता लाभ करेंगे, तब हम बातें करेंगे। अब तो कहना कछु न रहा, ऐसी अंतराय करी कसम। हे दुल्हा अब मेरा आपसे कुछ भी कहना बाकी नहीं रहा, जो कुछ कहना था सो कहा, और जो कुछ कहा वो भी सब आपने अपने हुक्म से कहलाया। तो ऐसी अंतराय करी कसम, आपने ऐसा हमें अंतराय कर दिया है, ऐसा दूर दराज कर दिया हमें, ऐसी परदेश में भेज दिया हमें कि अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। जो कुछ करना है हे दुल्हा वो आप ही करोगे। हम कुछ कहेंगे वो भी हे प्रीतम आप ही कहलाओगे, वही हम कह सकते हैं। जब तुम जगाए बैठाओगे तब कैसे आए हम, अब तो बस आप जब परम धाम में हमें जगाओगे, जब हमें सावचेत कर लोगे और जागृत कर दोगे, तब कुछ बातें आपसे मैं और कहूंगी। भला जो कछु जाना सो किया इन झूठी में आए, जो कुछ
जाना सो किया, अच्छा जो कुछ हमें लगा, तो हे दुल्हा हमने वो किया। और जो आपको लगा, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, आपने हमारे साथ इस किया। इस झूठी जिम्मे में आए, इस संसार में हमने आ करके आपने जो अच्छा जाना वो आपने हमारे लिए किया। जब कछु उम्मीद दोगे तब कैसे आस लगाए। अब तो जब कुछ आप उम्मीद, चाहना, इच्छा दोगे, तब और कुछ मैं बातें आपसे आस लगा करके इच्छा करके कहूंगी। अर्थात हे सुंदर साध्य कि इंद्रावती कहती है कि आपको ये धाम दिला जो अच्छा लगा, क्योंकि आपने तो हर बातें पहले ही कह दी थी। आपने हुक्म से वो कराया। इस खेल में हम भी आए, हमने भी आकर के जो हमें अच्छा लगा अपनी मनमानी की, इस झूठी जिम्मी में आकर के। अब कुछ आप उम्मीद दोगे, इच्छा दोगे, चाहना दोगे, तो हम वो करेंगे। और जो कुछ बातें हैं वो आस लगा करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगी मैं। अर्थात हे सुंदर साथ जी कि हदिंद्रावती जी जो कुछ कह रही है वो सब हम मोमिनों के लिए कह रही है, क्योंकि हम मोमिनों की अवस्था इस संसार में अलग अलग है। कोई सुंदर सा दूल्हा के लिए बहुत रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, लेकिन धनी के दर्शन नहीं हो रहे। कोई सुंदर सा इलम के माध्यम से राज्य में लगा है, उसके भीतर भी दर्द है, तड़प है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पा रहा है। कोई मौमी सुंदर सा थोड़े माया में है, थोड़े राज्य में है। कोई सहुर चिंतन वाणी में डूबा हुआ है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माया उन्हें भी उलझा के रखी हुई है। किसी पे बहुत जिम्मेदारियों का भार है, जिसकी वजह से वो धनी के वचनों को भूल करके अपनी मैं को लेकर आ जा रही है। कोई सुंदर साथ कुफर में व्यस्त हो गया है, इस झूठ में व्यस्त हो गया है। कोई सब जानता है सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी अपनी मनमानी करके धनी के वचनों को साइड में रख करके, साइड में रखना अर्थात धनी के वचनों को इग्नोर कर करके, उनके वचनों को गंभीरता से न लेकर के अपने दिल में आया वैसा कर रहा है। तो इस आवाज नहीं आ रही भैया, आप कहाँ जा रही है? नेट में नेटवर्क डाउन क्यों सुबह? चलो वैसे भी टाइम हो गया, 5:15 तो बज ही गए।
तुम किया होसी हम कारने पर ए झूठी जिमी निराश। आपादी इंद्रावती जी, महामती जी धामदुला से फरमाती है कि आपने हमारी इच्छा के अनुसार जो हमने आपसे खेल मांगा, हे श्रीराज, तो आपने हमारे वास्ते ये ब्रह्मांड, ये प्रपंच को बनाया अपने हुक्म से। लेकिन हमें पता नहीं था, आपने हर एक प्रकार से हमें सावचेत किया था मूल मिलावा में। लेकिन फिर भी हम अपने गुमान में रहे, अपने इश्क के जोश में हम बढ़ चले, कहते चले गए, लेकिन आपने के वचनों को हमने स्वीकार नहीं किया। इसलिए ये झूठी जुमी निराश है, दुखमयी है, हमें तड़पाने वाली है, रुलाने वाली है। लेकिन ये झूठी जिमी भी आपने दिखाया, क्योंकि यह हमारी चाहना थी, क्योंकि हमने ही खेल आपसे मांगा था। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, क्योंकि मांगा हम नहीं था। ऐसा दिल उपजे पीछे क्यों ले मुर्दा साज। अब दिल में ऐसा उपजता है, ऐसी तड़प उठती है, दर्द उठता है, क्यों ये शरीर मेरा क्यों श्वास ले, क्यों मैं फना होकर के शरीर छोड़ करके अपने श्री राज्य से क्यों ना मिल जाऊं, क्यों अपने प्रीतम से जाकर के एकाएक ना हो जाऊं। एक आही सांस क्यों ना ओढ़े सो भी हुआ हथनी। एक आह करते हुए, मतलब एक दर्द में धनी के वियोग में तड़पते हुए एक आह भरूं मैं, और इसी सांस उड़ करके मिट जाए, श्वास मेरी प्राण चेतना निकल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी बस आपके हाथ में है दुला, क्योंकि हमारा ये वजूद भी अब आपके हुक्म से खड़ा है। बात कही सो भी एक है, जो कहूं थे कोट गुनी। बात कितनी भी करूं मैं, एक करूं या अनेक करूं, तो भी है दुल्हा बात एक ही है। सब आपके हुक्म से है, सब आपकी इच्छा से है। से महामत का है मैं शर्मंदी, सब अवसर गए भूल। महामती जी फरमाती हैं, मैं शर्मंदी हूं, मैं निराश हूं, दुखी हूं, लज्जित हूं, शर्मसार हूं, कि सब अवसर गए भूल। मैं अपने परम धाम में उन 25 पक्षों को, मूल मिलावों को, अपनी पर आत्म को, अपनी बहन सखियों को, निरत के चौथे भवन को, पहाड़ के घाट को, उन सुंदर रंग बिरंगी वनों को, वहां के हिंडोलों को, वहां की उछल कूद को, वहां की मस्ती को, वहां के सुंदर पुखराजी पहाड़, माणिक पहाड़, जमुना जी, आठों सागर, रंग बिरंगी पशु पक्षी, वहां के आसमान की सवारी को, सुंदर उस मलार ऋतु में भीग भीग करके, उछल करके बालाजी के साथ निरत, और इस झिलने का आनंद लेना, रंग परवाली के प्यारे प्यारे सुख, उन सब अवसर को, उस प्रेम को, आनंद को भूल गए। ऐसी इन जुदागी में ने अब ऐसी जुदागी हो गई है कि कुछ याद भी नहीं आता। आप बार बार अपने सुख बताते हो, आप अपनी मेहर बरसाते हो, कृपा बरसाते हो, लेकिन मैं ऐसी कठोर हो चुकी हूँ, ऐसी जुदागी हो गई है दुल्हा, कि आप सुख बताते हो, लेकिन फिर भी मैं उन सुखों को याद कर नहीं पा रही हूँ। वो मेरे, क्यों मैं इस माया में ऐसे उलझ गई हूँ कि अपने प्रीतम को, आपको हे दुल्हा, अपने घर को याद नहीं कर पा रही हूँ। याद कर करके भी ये माया मुझे फिर भुला दे रही है। क्यों ऐसी इस माया में उलझ गई हूँ, क्यों कहूँ करो संकुल, अब कैसे किस मुख से कहूँ कि हे मुझे, हे दुल्हा, मुझे आनंद दीजिए, वो प्रेम दीजिए, मुझे सुख दीजिए, क्योंकि ये खेल मैंने ही मांगा है आपसे। मैंने आपसे जिद की थी, अरसे अजीम मूल मिलावती जी भूम में। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे आपसे प्रार्थना कहूं कि मुझे इस खेल से निखार के अपने प्रेम में, सुख में डूबो, ये मस्ती दीजिए, वो आनंद दीजिए,
क्योंकि इस खेल को, इस झूठ को देखने की अभिलाषा रबत करके, जिद कर करके आपसे हमने ही मांगा है। इसलिए अब कैसे कहो कि हमें आप वो संकुल कीजिए, हमें वो आनंद दीजिए, हमें रस प्रेम दीजिए। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी दुल्हा से अर्ची वो प्रार्थना करती है। और ये प्रार्थना सिर्फ इंद्रावती की नहीं, ये हर एक मोमिन की है, ये हर एक सुंदर साथ की है जो इस खेल में मूल मिलावे से आई हुई है। हर मोमिन सुंदर साथ को ये अर्जी, ये प्रार्थना अपने श्याम सुंदर से हमेशा करना है। जब ये करेंगे सुंदर साथ जी, करते करते तब जा करके सुंदर साथ जी हमारे अंदर अपनी मैं जो बसी हुई है वो निकलेगी कैसे, इसके बारे में धामदुला हमें वो सहूर, वो बुद्धि, वो मेहर करके वो विवेक देंगे। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर धनी ने चाहा तो कल हम सब सुंदर साथ, मैं खुद ही काढ़े का इलाज, क्या उपाय है जिससे हमारे भीतर अहंकार रूपी मैं निकल जाए, इसका सहोज चिंतन हम हादी इंद्रावती महामती जी के प्यारे इस वचनों के तारतम वाणी से चिंतन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लें। क्यों कहो करो संकोल, श्री महामत, बोलिए बोलिए बोलिए। क्यों कहूँ करो संकुल, क्यों कहूँ सनकोला, श्री महामत कहे मैं शर्मिंदे, श्री तब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिने, ओ कहूँ करो संकुल, ओ कहूँ करो संकुल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी आम के धनी की समस्त सुंदर साथ की इच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। सबको प्रणाम जी, प्रणाम। सब सखियों को प्रणाम। प्रणाम जी, सब सखियों को प्रणाम जी।